एक फ़ोन जो 30,000 का लॉन्च हुआ था वो कुछ ही महीनों बाद अचानक से 20,000 के अंडर में मिलने लग जाए तो ताज्जुब वाली बात तो हो ही जाती है। हम सोचने लगते हैं कि भाई साहब ऐसी क्या कमी रही होगी इस फ़ोन में जो ये 20,000 के अंदर में मिल रहा है, एकदम से 10,000 का डिस्काउंट हो गया। तो ये है हमारे पास नॉर्ड 3। बहुत सारे लोगों के इसके रिगार्डिंग प्रश्न आए और बहुत सारे लोगों ने एक चीज़ कॉमन पूछी कि बैटरी बैकअप कितना मिलेगा, क्या यहाँ पर हीटिंग के इश्यूज़ हैं और क्या हम इसमें तगड़ी गेमिंग कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी का पर्दाफाश हम यहाँ पर करने वाले हैं लाइव डेमो के साथ। तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए कार्यक्रम शुरू कर। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दूं OnePlus Nord 3 आता है MediaTek के Dimensity 9000 चिप के साथ, जिसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है, LPDDR5X रैम मिलती है। तो मैं बोल दूं 20,000 के अंडर में एक भी फोन मार्केट में ऐसा नहीं है जो ये तगड़ी स्पेक्स आपको दे रहा है। और ये तगड़ी स्पेक्स इसलिए बोला क्योंकि Antutu स्कोर्स आपको 11 लाख के मिल जाते हैं। तो 11 लाख के Antutu स्कोर या उससे ज्यादा आपको Poco X6 Pro मिले जो 25,000 का दावेदार है। तो हम यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करेंगे CPU थ्रॉटल से। तो यहाँ पर CPU थ्रॉटल में क्या होता है, आपके फोन में कितनी हीटिंग हो रही है, कितना थ्रॉटल हो रहा है, इसका पता चल जाता है। बट उससे पहले बता दूं, फोन यहाँ पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ है इस टाइम पे। एंड टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले, मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ, यहाँ पर मानसून आ चुका है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर गर्मी तो ना ही है और ठंडी भी नहीं है। मानसून में जैसा मौसम है वैसा है। तो रूम टेम्परेचर हमें मिल जाता है 27 डिग्री का, और फोन का जब हमने बैक टेम्परेचर नापा तो 31 डिग्री अप्रॉक्स मिला और फ्रंट में 32 डिग्री अप्रॉक्स मिला। और बैटरी भी हमने कर दी थी 100%, सो दैट एक आइडिया मिल जाए कि बैटरी भी कितना कंज्यूम हो रही है। तो फर्स्ट हमने हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑफ करके CPU थ्रॉटल किया। तो यहाँ पर ग्राफ आपको हरा भरा देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा थ्रॉटल भी नहीं किया यहाँ पर। एंड बाद में टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हमने टेम्परेचर चेक किया तो यहाँ पर बैक में गया 38.4 डिग्री सेल्सियस और फ्रंट में गया 38.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो हाई नहीं है, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ। एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट की कि बैटरी जो ड्रॉप हो वो 6% हो गई। तो इस चीज़ ने थोड़ा सा कंसर्न पैदा कर दिया मेरे दिमाग में कि कुछ तो गड़बड़ है दया। और इस टेस्ट के खत्म होने के तुरंत बाद ही हमने Antutu स्कोर का भी यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट कर दिया। और इस टाइम हमने हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन कर दिया। देखते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा पावर है इसके अंदर, जो इसके सॉफ्टवेयर के साथ ऑप्टिमाइज कितना है वो आइडिया मिलेगा। तो Antutu स्कोर यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमें 10 लाख के स्कोर देखने को मिले, 11 लाख से 10 लाख पे आ गया। एंड उसके तुरंत बाद हमने टेम्परेचर चेक किया तो बैक और फ्रंट दोनों में 41 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स गया। स्टिल मैं बोलूंगा यहाँ पर हीटिंग नहीं हुई मेजर, क्योंकि इससे ज्यादा टेम्परेचर दूसरे स्मार्टफोन में आ गया था जब हमने और टेस्ट रन किए थे। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं रुके, हम थोड़ा आगे बढ़े, पड़ाव को आगे बढ़ा के हमने CPU थ्रॉटल अगेन टेस्ट किया, लेकिन इस बार हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई साहब, शुरू से ही ग्राफ जो है येलो रहा, और ये जो येलो हुआ इससे जो है CPU काफी ज्यादा थ्रॉटल हो गया। 68% ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक ये थ्रॉटल हुआ। एंड यहाँ पर जब हमने टेम्परेचर चेक किया, टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। बैक में 41 डिग्री सेल्सियस, फ्रंट में 39 डिग्री सेल्सियस था। तो दोस्तों अभी तक ये सारे टेस्ट करके एक चीज तो समझ आ गई कि यहाँ पर CPU थ्रॉटल कर रहा है हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करके, लेकिन उसी के साथ साथ बैटरी का भी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई भी मेजर हीटिंग का इशू हमने फेस नहीं किया। ये एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इस फोन में लिटरली हीटिंग के काफी सारे इश्यूज थे। तो क्या यहाँ पर टेस्ट समाप्त हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगला टेस्ट आता है गेमर्स के लिए, क्योंकि गेमिंग में BGMI में यहाँ पर स्मूथ एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन, मतलब 90 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। देखो, हमने स्टार्ट किया TDM से, 4-5 मिनट तक हमें अच्छे FPS मिले, 80 प्लस मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही 4-5 मिनट बाद एकदम से ही यहाँ पर इसके FPS ड्रॉप होके 60 FPS पे आ गए, और 1-2 मिनट वैसे ही 60 FPS रहे, उसके तुरंत बाद अचानक से 70 प्लस चले गए। तो इसके बाद हमें पता चल गया क्लासिक मैच में इसकी असलियत का पता चलेगा। तो क्लासिक मैच हमने स्टार्ट किया एंड 1 मिनट के बाद ही यहाँ पर जो है 60 से 70 FPS हमें देखने को मिले, एंड 70 से फिर 60 to 50 FPS देखने को मिले। उसके बाद 40 FPS पे भी आ गया। देन उसके कुछ देर बाद 50 to 55 FPS के बीच में कैप हो गया। तो कहाँ 90 FPS तो छोड़ दो, यहाँ पर 60 FPS भी नहीं मिल रहा है एक्सट्रीम प्लस में। तो दोस्तों क्या फायदा ऐसे प्रोसेसर का जो 90 के सपने दिखा के हमें 60 भी FPS नहीं दे रहा है।
और एक और चीज़ है, थ्रॉटल इतना करता है बीच में, ऑप्टिमाइजेशन की इतनी कमी है, दोबारा 70 FPS पे 80 FPS पे चले जाता है, उसके बाद दोबारा ये 54-55 FPS पे आके अटक जाता है, बीच बीच में 40 भी गया, 50 भी गया। तो भाई साहब एक चीज़ तो समझ आ गई, गेमिंग यहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं होने वाली है। तो जो 90 FPS लिखा हुआ है आपको समझ के चलना है कि आपको 40 to 50 FPS के बीच में एवरेज देखने को मिलेंगे। लेकिन गेमिंग करने के तुरंत बाद ही हमने टेम्परेचर भी चेक किया, तो बैक में 38 डिग्री अप्रॉक्स गया और फ्रंट में भी यहाँ पर 38 डिग्री अप्रॉक्स गया था। तो सभी चीज को लास्ट में कंक्लूड करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट रह जाता है। हीटिंग के लिए सबसे जो मेजर टेस्ट माना जाता है कि कैमरा यूज करते समय फोन बहुत ज्यादा हीट होता है, तो हमने यहाँ पर 4K रिकॉर्डिंग ऑन करके कैमरा को 10 मिनट तक के लिए रिकॉर्डिंग में डाल दिया, और यहां पर 10 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही हमने यहां टेम्परेचर चेक किया, तो बैक का गया यहां पर अप्रॉक्स 38 डिग्री सेल्सियस और फ्रंट में आया 40 डिग्री सेल्सियस। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, यहां पर कोई भी मेजर हीटिंग का इश्यूज नहीं फेस किया मैंने इस फोन में। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं नए अपडेट के बाद इन लोगों ने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया और मेजर हीटिंग के इश्यूज बिल्कुल निकाल दिए। तो क्या फोन यहां पर सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान बन जाता है? जी नहीं। यहां पर बैटरी बैकअप की तरफ ध्यान दीजिए, 65% हो चुकी है। हमने 100% से स्टार्ट किया था और इसने 35% ड्रॉप ऑलरेडी कर दिए जस्ट 1.5 घंटे की यूसेज में। तो इस टेस्ट से बहुत सारी चीजें सामने आती। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि यहां पर क्या चीजों में कमी है और क्या चीजें आपको अच्छी मिल जाती है। सबसे पहले बात करें हीटिंग की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा हीटिंग होगी, ऐसा कुछ इश्यूज देखने को मिलेंगे, मतलब फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लावा बन जाएगा। लावा मतलब मोल्टन लावा, जो ज्वालामुखी से निकलता वाला, फ़ोन नहीं। तो हीटिंग का कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है, ये चीज़ आप बिठा लो कि आप नॉर्मल डे टू डे यूसेज करोगे, कोई भी हीटिंग का इशू फेस नहीं करोगे। दूसरी चीज़, क्या परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है या टॉप नॉच मिलेगी? देखो, डे टू डे यूसेज के जो आप टास्क करोगे बहुत मक्खन जैसे करवा देगा, लेकिन जैसे ही आप गेमिंग करोगे, गेमिंग में यहां पर आपको मेजर फ्लक्चुएशंस देखने को, ऐसा नहीं है कि 10 FPS 20 FPS हो रहे हैं, यहां पर 30-40 FPS का सीधे फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो चीज मेजर है। और गेमिंग के हिसाब से वो चीज हम बिल्कुल भी अच्छे गेमिंग फोन के लिए कंसीडर नहीं करते हैं। तीसरी चीज, क्या बैटरी बैकअप सक्षम है? मैं यहां पर बोलना चाहूंगा, बैटरी बैकअप इसका एवरेज देखने को मिलेगा। देने के लिए 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन आपको बैटरी बैकअप मिलेगा 4 से 5 घंटे का अगर आप हैवी यूसेज करेंगे, और 5 से 5.5 घंटे के बीच में आपको एवरेज बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा इस फोन का। और ये सारी टेस्टिंग हमने 5G पे की है, तो हमें पता है कि यहाँ पर फोन उससे ज्यादा नहीं टेकने वाला है। बट इन शॉर्ट, क्या OnePlus Nord 3 20,000 के अंदर में एक ओवरऑल वेल पैक्ड फोन बन जाता है? ये तो मैं इस वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी। इसकी एक डिटेल रिव्यू वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तब तक जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो अभी तक देखिए तो भाई साहब लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि कोई गलत फोन वाली वीडियो आप ना देखो। यहाँ पर आपको मिलेगा सच्चा और बिल्कुल ईमानदार वाला कंटेंट। यह मेहता जी का वादा है आपसे। सो आई होप सो आपके दिमाग में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी मन में कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछिए, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे या कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दे देंगे। बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी जुड़ जाइए, वहां पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स वहां पर हम देते रहते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। तो क्या यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर अपडेट की और दरकार है? स्वाहा।